है नहीं कि असेंबली और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट असेंबली, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ हाथ कंगन को आरसी क्या, 2024 में चुनाव हो जाना है। हमारे आकलन है, हम भी देश घूम रहे हैं, अपने कार्यक्रम चला रहे हैं, हमारा अलायंस है और अलायंस को देखते हुए जो अलायंस भाजपा के साथ था उसमें से अधिकांश अलायंस हमारे साथ आ गए। भारतीय जनता पार्टी कवायद के लिए एक लेबोरेटरी बना रखी है उसने। सीट कितनी होगी नहीं होगी ये तो जब गठबंधन के लोग वामपंथ, जनता दल यू, कांग्रेस पार्टी के किसी नेतृत्व बैठेगा, अपना अपना प्रस्तावना रखेगा, उस पे एक लिबरल थॉट के साथ बात होगी। नहीं, नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। साल 2024 का शुरुआत हो गया है। साल का आज पहला दिन है और 2024 का इंतजार तमाम लोगों का है, क्योंकि विपक्ष के लोग हैं जो मोदी हटाने की बात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बहुमत से जीत की आने की बात करते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। साल 2024 का शुरुआत आपके माध्यम से बिहार वासियों को आपका चैनल सब तक पहुंचता है। आपके चैनल के माध्यम से आपको, आपके यहाँ काम करने वाले तमाम सहयोगियों को और बिहार वासियों, देशवासियों को आज 2024 की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। ये बात आपने सही कहा कि यह साल जो है बहुत ही खुशियों से भरा रहेगा। वैसे तो सबके लिए भरा रहे, राजनीतिक तौर पर हम लोगों के लिए खुशियों से भरा रहेगा। वो इसलिए कि जितने भी आंकड़े हैं, नंबर का गेम है ये। 273 के आंकड़े मौजूदा सरकार पार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी और कहाँ कहाँ से कर पाएगी। हम लोग जब जोड़ घटाव करते हैं तो लगता है कि यह सरकार जाएगी। जनता में जो वोटर का रुझान है, पिछले चुनाव हुए मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और हर जगह जो चुनाव जहाँ हम हार गए और हमने लेकिन वोट की स्थिति देखी कि क्या वोटर तो हमारा ऐसा नहीं है जिसने हमको वोट नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख ज़्यादा वोटर कांग्रेस के पक्ष में या इंडिया के पक्ष में है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तो ये हमारे लिए आशा और उम्मीद है कि यहाँ हमको सफलता प्राप्त होगी और 273 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की सरकार, जन विरोधी सरकार चलाई है, उसका खात्मा होगा। पर कहा यह भी जाता है, आप ही लोग कहते हैं कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव दोनों अलग अलग मुद्दे पे होते हैं, दोनों कहीं ना कहीं अलग हैं, पर उन वोटरों को नहीं जोड़ा जाए। जिस तरीके से आप लोगों की सरकार बनती है तो कहते हैं कि वोटर तो अलग मुद्दे पर वोट देते हैं, जहां सरकार नहीं बन रही वहां का वोट जोड़ रहे हैं आप लोग। क्या यह प्रश्न आपने भारतीय जनता पार्टी से कभी पूछा जब हम कर्नाटक जीते थे? तो मैं आपके माध्यम से तमाम अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ कि जब जिस तर्क को भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है उसका अगर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं तो यह कोई तर्क नहीं है, यह कुतर्क है। वोटर ने ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया है और कॉम्बिनेशन परमिशन में उनकी जीत हो गई, सरकार बन गई, उनको शुभकामनाएं। लेकिन वोटर का पक्ष क्या है, यह तो एक सवाल उठेगा ही उठेगा। ये कौन थे? ये वोटर वो थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया। तो ये है नहीं कि असेंबली और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट असेंबली, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ हाथ कंगन को आरसी क्या, 2024 में चुनाव हो जाना है। हमारे आकलन है, हम भी देश घूम रहे हैं, अपने कार्यक्रम चला रहे हैं, हमारा अलायंस है और अलायंस को देखते हुए जो अलायंस भाजपा के साथ था उसमें से अधिकांश अलायंस हमारे साथ आ गया है। इन सब को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, जाहिर सी बात है कि स्पेकुलेशन के ही आधार पर कहा जाता है, लेकिन उसको देखते हुए हमको लगता है कि भाजपा की सरकार गई। भाजपा की सरकार गई, पर 2023 में आप लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया था। कहा जा रहा था कि 31 दिसंबर 2023 का वो डेडलाइन है कि सीटों का बंटवारा हो जाएगा। अब 2024 में प्रवेश कर गए। पहली बात तो बनाया था, बनाया है और रहेगा, ये निश्चित कर लीजिए। 2023 अभी अभी ख़त्म हुआ, आज शुरू हो गया हमारा नया साल। और बिहार के संदर्भ में या महाराष्ट्र के संदर्भ में एक कमेटी जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई सीनियर लीडर्स के साथ, मुकुल वासनिक उसके चेयरमैन हैं, तो ऑलरेडी राज्यों ने अपना अपना काम, पहली बैठक हम लोग की हो गई। हम बिहार में कितना लड़ेंगे, महाराष्ट्र में कितना लड़ा जाएगा, जितने भी राज्य हैं तमाम राज्यों का सिलसिलेवार बैठक हो करके हम लोगों ने अपना प्रस्तावना प्रैक्टिकल हो करके दे दिया है। तो ये एंड था, ये तो हमने दे दिया। अब 2-4 दिन के अंदर ये भी
तय हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है कि जो दूसरे हमारे सहयोगी दल हैं, उनके साथ जो बैठक होगी उसी में तय होगा। हमने अपना विचार रख दिया है। विचार रखने की प्रक्रिया ख़त्म हो गई पार्टी के अंदर, तो हम बहुत ही टाइम पे चल रहे हैं। चलिए टाइम पर चल रहे हैं, पर नीतीश कुमार क्या आप लोगों के साथ रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे? क्योंकि पहले भी हमने आपसे सवाल किया था कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा था। आपने जवाब भी दिया जी, था जी। कि बीजेपी को हराने की बात चल रही है, मोदी जी को हाँ। सत्ता से हटाने की जी, बात जी। चल रही है, पर देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं, ऐसा है ना मेरे भाई कि मैं आप लोगों से यह प्रश्न करता हूँ कि साक्ष्य और प्रमाण के साथ आप लोग वो बैठक दिखाएँ जहाँ के नीतीश जी हमसे अलग हो रहे हैं। कोई साक्ष्य और प्रमाण नहीं है। हवाओं की बात है। कल ललन सिंह जी का बयान, भाषण हुँ। आप देख लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितना है। हम लोग भी संपर्क में हैं और चीज़ों को डायरेक्ट देखते हैं, नहीं, यही तो बातचीत करके देखते हैं। यही तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हो, ललन सिंह हो, ललन सिंह का लालू परिवार से करीबी बढ़ रहा था, इसीलिए नीतीश कुमार उनको साइडलाइन कर दिया। खबर तो ये चल रही है। नहीं, ये खबर गलत चल रही है। चलाने वाले लोगों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कमज़ोर है। अपनी पार्टी के अंदर एक फेरबदल हुआ है, हर पार्टी के अंदर हो जाता है और होता है। तो यह सोच और ये विश्लेषणात्मक अध्ययन जो आप लोग कर रहे हैं वो गलत है। उन्होंने इंडिया बनाई, इनिशिएट किया, शुरुआत किया, बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखाई, बिहार को बेहतरीन गवर्नेंस दिया नीतीश जी ने। देश के पैमाने पर वो हर जगह गए, हर जगह जा कर के उन्होंने गठबंधन को बनाया। तो जिस चीज़ को उन्होंने खुद से बनाया है, उस चीज़ को तो और मजबूत करेंगे ना, और कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों की तरफ से सफाई से कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, और बार-बार जब उनके नेता यह बात कह रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, तभी प्रश्न पर प्रश्न किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आग लगती है तभी धुआं उठता है, ये भी आपको तय होगा। आपको हम बता रहे हैं ना क्योंकि कि भारतीय जनता बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ललन सिंह के हटाने का जो कवायद है वो 2 महीना पहले से चल रहा था। बस भारतीय तभी में भारतीय वही जनता पार्टी कवायद के लिए एक लेबोरेटरी बना रखी है उसने। अब ये चलाओ, अब वो चलाओ, तो वो तो चलने वाला है नहीं। अच्छा चलिए, चुनाव होने हैं, 24 की साल की शुरुआत है। कांग्रेस बिहार में कितने सीटों पर? आपके अध्यक्ष ने दावा ठोका है 10 सीटों का, क्या 10 सीट है? कांग्रेस पार्टी का जो पहला लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी और उसके विचार को कैसे परास्त किया जाए, ये है कांग्रेस पार्टी का पहला लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य ये है कि अपने सहयोगी दलों के साथ बैठ करके जो सीटें हैं उनके बारे में तय किया जाए। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहली बैठक हम लोगों की दिल्ली में हो चुकी है। राहुल गांधी जी और खड़गे जी के साथ हो चुकी है। बिहार के तमाम नेताओं की बैठक हुई। फिर हम लोगों की बैठक जो हमारी कमेटी बनी उनके सामने हो गई है। तो इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। गठबंधन भी रहेगा, उसमें सीटें भी मिलेंगी और हम जीतेंगे नहीं, भी। आप लोगों ने कहा अपने नेताओं के पास हमने दे दिया है। कितने सीटों का दिया है? ये तो आपको हम नहीं बताएंगे। क्लियर कट है ये बात कि हम कितना सीट दिए हैं। हम प्रैक्टिकल हैं, ये लक्ष्य आपको नहीं, बता 10 दिया सीट है। आप लोग लगातार दावा आपको ठोक रहे हैं। आपको प्रैक्टिकल हमने बता दिया कि हमारी सोच भारतीय जनता पार्टी को हराने की है। तो सीट कितनी होगी, नहीं होगी, ये तो जब गठबंधन के लोग वामपंथ, जनता दल यू, कांग्रेस पार्टी के किसी नेतृत्व बैठेगा, अपना अपना प्रस्तावना रखेगा, उस पे एक लिबरल थॉट के साथ बात होगी। नहीं, ऐसा नहीं ना है कि आप लोग अगर सीटों का उजागर कर दें कि 10 सीट, 15 सीट, 12 सीट, 8 सीट, 6 सीट लड़े तो कहीं गठबंधन में बात इधर-उधर न चलने नहीं, लगे। बात इधर उधर का चलने का सवाल नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का लक्ष्य भी अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, कांग्रेस पार्टी ने लक्ष्य दे दिया, कम्युनिस्ट पार्टी का भी यही है, जनता दल यू का भी है। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपस में बैठ करके फैसले करने में ज़्यादा देर नहीं होता है। तो चलिए, कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को सुन रहे थे, तमाम जो सवाल हैं उसके जवाब दिए हैं, पर सवाल अब भी वही है कि कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इनका साफ शब्दों में कहना है कि हम अपना जो सीट है वो आला कमान को सौंप दिए हैं, अब फैसला लेना गठबंधन के नेताओं के हाथ में। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्टार। धन्यवाद।